छात्रों, तो इसमें जो भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। छात्रों, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो योगदान रहा छात्रों, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय छात्रों, इसका निर्माण किया गया। ये कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार के अंदर है। और नालंदा बिहार के अंदर है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध आचार्यों द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहा छात्रों? ये बिहार के अंदर। कहाँ स्थित है? बिहार। ओडियंतपुर विश्वविद्यालय, ओडियंतपुर विश्वविद्यालय ये कहाँ था? ये था बिहार के अंदर। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये है पाकिस्तान के अंदर। पहले भारतवर्ष के अंदर था, अब ये पाकिस्तान के अंदर है। सोमपुर विश्वविद्यालय, सोमपुर विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पहले भारत में था ये, अब बांग्लादेश के अंदर है। जगदल विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पहले भारत में था, अब ये बांग्लादेश के अंदर आता है। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात। छात्रों, जो ये विश्वविद्यालय थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा, जो इन विद्यालयों के अंदर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के अंदर, उदयंतपुर विश्वविद्यालय ये बिहार के अंदर, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान के अंदर है, सोमपुर विश्वविद्यालय ये बांग्लादेश के अंदर स्थित है, जगदल विश्वविद्यालय ये बांग्लादेश के अंदर स्थित है, वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात के अंदर स्थित है। छात्रों, तक्षशिला, सोमपुर तथा जगदल विश्वविद्यालय पहले भारतवर्ष के अंदर ही ये स्थित थे, परंतु अब ये जो अन्य देशों के अंदर, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के अंदर ये स्थित है। छात्रों, बौद्ध आचार्यों द्वारा जो इन विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा जो बौद्ध आचार्यों द्वारा इन विश्वविद्यालयों के अंदर प्रदान की जाती थी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। और छात्रों, जो बौद्ध आचार्यों ने कई प्रकार के जो ग्रंथ लिखे, न्याय से संबंधित ग्रंथ लिखे, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ लिखे, इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखे, दर्शन से संबंधित ग्रंथ लिखे, राजनीति से संबंधित ग्रंथ लिखे तथा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार से छात्रों, शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों, आर्थिक क्षेत्र में योगदान, आर्थिक क्षेत्र में योगदान, आर्थिक क्षेत्र में योगदान, बौद्ध धर्म का जो छात्रों आर्थिक क्षेत्र में योगदान रहा। आर्थिक क्षेत्र में योगदान, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। छात्रों, आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार,
सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, जावा, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, सिंहल द्वीप, श्रीलंका, कोरिया, इंडोनेशिया, बाली, आदि देशों के अंदर जो फैला। छात्रों, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ में अन्य देशों के अंदर फैला। छात्रों, और जैसे अन्य देशों में फैला, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार मतलब बर्मा, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, कोरिया, इंडोनेशिया, बाली, इन देशों के अंदर फैला। छात्रों, और साथ में छात्रों भारतीय व्यापार भी इन देशों में फैला, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। छात्रों, आर्थिक क्षेत्र में योगदान किस प्रकार से कि भारत के प्राचीन समय के अंदर जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म भारत के अंदर फैला। भारत के अंदर तो फैला ही छात्रों था। जो भारत के शासक थे, भारत के जो शासकों ने इस बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के कारण क्या है कि अन्य देशों के अंदर भी ये फैल गया। जैसे कहाँ फैला छात्रों? ये भूटान के अंदर फैला, अफगानिस्तान के अंदर फैला, म्यांमार के अंदर फैला, सुमात्रा के अंदर फैला, जावा के अंदर फैला, तिब्बत के अंदर फैला। कहाँ फैला? तिब्बत के अंदर ये फैला, तथा श्रीलंका के अंदर फैला, कोरिया में फैला, इंडोनेशिया, बाली, इस प्रकार के कई देशों के अंदर जो बौद्ध धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म के फैलने के कारण जो भारत का व्यापार व्यवसाय था, वह भारत का व्यापार व्यवसाय भी उन देशों के अंदर फैला। जहां जहां बौद्ध धर्म फैला, वहां भारत का व्यापार व्यवसाय भी फैलना प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, इससे क्या हुआ? भारत की आर्थिक स्थिति थी, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। छात्रों, वृहद भारत का निर्माण, बौद्ध धर्म के कारण क्या हुआ? वृहद भारत का निर्माण हुआ। वृहद भारत का निर्माण। छात्रों, बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ भारतीय संस्कृति का प्रसार भी हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है छात्रों, के साथ साथ में भारतीय संस्कृति इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है छात्रों। और सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, पाल शासक, कनिष्क प्रथम, पाल शासकों कनिष्क प्रथम ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। छात्रों, सम्राट अशोक ने श्रीलंका, अफगानिस्तान,
श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, बर्मा, तिब्बत, म्यांमार, बर्मा, म्यांमार, बर्मा आदि स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे। आदि स्थानों पर बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे। आदि स्थानों पर बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे। जापान, कोरिया, चीन, म्यांमार, म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान जैसे जो देश के छात्रों, इन देशों के अंदर जो बौद्ध धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ, जिससे इन देशों में भारतीय कला संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ। तो छात्रों, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो वृहद भारत के निर्माण में योगदान रहा, वृहद भारत के निर्माण किस प्रकार से योगदान रहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ। सम्राट अशोक मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अजातशत्रु तथा सम्राट कनिष्क प्रथम व पाल वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक मौर्य ने श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार मतलब बर्मा आदि स्थानों पर बौद्ध धर्म प्रचारक को भेजा। इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। छात्रों, भारत से निकलकर जो बौद्ध धर्म था, ये जापान, कोरिया, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान जैसे कई देशों के अंदर ये फैल गया। छात्रों तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय कला संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण वृहद भारत का निर्माण हुआ। तो छात्रों, वृहद भारत के निर्माण में बौद्ध धर्म का इस प्रकार से योगदान रहा। छात्रों, राजनीति के क्षेत्र में योगदान, बौद्ध धर्म का राजनीति के क्षेत्र में योगदान। 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 छात्रों, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और हिंसा त्याग दी। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक मौर्य ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया और हिंसा त्याग दी। भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना जागृत हुई। भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना जागृत हुई। लोक सेवा की भावना जागृत हुई। विश्व में इसका प्रचार करके
विदेशों में बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करके बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करके बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करके भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। छात्रों, राजनीति के क्षेत्र में योगदान किस प्रकार से रहा? बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और हिंसा त्याग दिया, अर्थात युद्ध पर उसने बिल्कुल ब्रेक लगा दिए, बिल्कुल युद्ध को उसने विराम दे दिया। भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याण की भावना के अंदर निहित था, लोक कल्याण की भावना से युक्त था। तो छात्रों, भारतीय शासक थे, भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना जागृत हुई। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार करने के कारण भारत बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार करके जो सम्राट अशोक मौर्य थे तथा अन्य जो सम्राट कनिष्क था, सम्राट हर्षवर्धन थे, तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया। छात्रों, इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अन्य योगदान छात्रों, अन्य योगदान वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का विरोध। कर्मकांड, बलि, हिंसक यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध, धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध। सत्य अहिंसा त्याग सेवा, सत्य अहिंसा त्याग सेवा, सत्य अहिंसा त्याग सेवा। परोपकार की भावना का विकास, परोपकार की भावना का विकास, परोपकार की भावना का विकास। तो छात्रों, अन्य जो क्षेत्रों में योगदान रहा वो बौद्ध धर्म का इस प्रकार से रहा। वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म ने क्या किया छात्रों? वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, कर्मकांड, बलि, हिंसक यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया। जो धार्मिक आडंबर पाखंड जो विद्वान थे, इन आडंबरों पाखंडों का विरोध किया। हिंसक जो यज्ञ थे, इन हिंसक यज्ञों का विरोध किया। पशु बलि का विरोध किया, जो यज्ञों के समय जो बलि दी जाती थी, बलि प्रथा का विरोध किया। दास प्रथा का विरोध किया। सत्य अहिंसा त्याग सेवा परोपकार की भावना का विकास। बौद्ध धर्म में सत्य अहिंसा त्याग सेवा परोपकार की भावना का विकास किया तथा बौद्ध धर्म ने क्या किया कि दास प्रथा का विरोध किया। दास प्रथा का विरोध। तो इस प्रकार से छात्रों, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का जो भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रों, भारतीय संस्कृति में जो बौद्ध धर्म का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा।
बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। अब देखते हैं छात्रों की बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म जो सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और ये भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों के अंदर ये फैल गया। तो इसकी लोकप्रियता के क्या कारण थे तो वो देखते हैं छात्रों। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। तो छात्रों जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, तो इसकी लोकप्रियता के छात्रों कारण क्या क्या थे, कारणों के बारे में देखते हैं छात्रों कि इसके क्या क्या कारण थे लोकप्रियता के। सरल सिद्धांत, सरल सिद्धांत लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि इसके सरल क्या सिद्धांत क्या थे, अत्यंत ही सरल थे, इसलिए लोकप्रिय हुआ। अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण, जन भाषा में प्रचार, जन भाषा में प्रचार, जन भाषा में प्रचार, समानता की भावना, समानता की भावना, समानता की भावना, प्रतिस्पर्धी धर्मों का भाव, प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, धर्मों का अभाव, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, भगवान बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, विदेशों में प्रचार, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, वैदिक धर्म का जटिल होना, वैदिक धर्म का जटिल होना, ब्राह्मणवाद व अंधविश्वासों से मुक्ति, ब्राह्मणवाद व अंधविश्वासों से मुक्ति, छात्रों जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे कि बौद्ध धर्म सरल सिद्धांत, अनुकूल वातावरण, जन भाषाओं में प्रचार, समानता की भावना, प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना तथा भगवान बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, वैदिक धर्म का जटिल होना, ब्राह्मणवाद व अंधविश्वास से मुक्ति। छात्रों बौद्ध धर्म का वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का विरोध करना। तो छात्रों
जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे, प्रमुख कारण क्या था? सरल सिद्धांत। जो वैदिक धर्म के अंदर जो अत्यंत जटिल सिद्धांत थे और जटिल सिद्धांतों से जो भारतवर्ष की जनता थी वो वैदिक धर्म के प्रति उदासीन हो चुकी थी। ऐसे समय के अंदर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इस बौद्ध धर्म के जो नियम थे अत्यंत ही सरल थे। सरल नियमों के कारण जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगी। और यही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं अपितु ये धर्म भारतवर्ष से निकलकर अन्य देशों के अंदर भी सरल नियमों के कारण विकसित हुआ, जैसे अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, ऐसे कई देशों के अंदर जो बौद्ध धर्म का क्या हुआ कि प्रचार प्रसार हुआ। अनुकूल वातावरण। छात्रों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन तथा बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इनके साथ साथ में 62 अन्य जो संप्रदाय थे इनका भी उदय हुआ था। छात्रों, जो उस समय जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म में जटिलता विद्यमान थी और इन्हीं जटिलताओं के कारण क्या हुआ छात्रों की, इन्हीं जटिलताओं के कारण जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में अनुकूल वातावरण मिला तथा राजकीय संरक्षण भी बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जन भाषा में प्रचार। छात्रों, जो जनसाधारण की, जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उस समय जनसाधारण की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। तो पाली भाषा के अंदर कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। तो पाली भाषा के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। किसका प्रचार प्रसार हुआ छात्रों? ये बौद्ध धर्म का। तो पाली भाषा में प्रचार प्रसार होने के कारण जो जनसाधारण की जन भाषा थी उसमें प्रचार प्रसार होने के कारण जो ये क्या है कि अत्यंत शीघ्र ये जो फैल गया। छात्रों, जनसाधारण की भाषा थी जिसके कारण इसके नियमों को, इसके सिद्धांतों को जनता, इसके सरल सिद्धांतों को जनता क्या थी कि आसानी से समझ पाई। समानता की भावना। बौद्ध धर्म के अंदर समानता की भावना थी। जातिवादी व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, छुआछूत नहीं थी। इसके अंदर ऊंच नीच का भेद इसके अंदर नहीं था। इसीलिए क्या है कि ये धर्म जो ये धर्म था, ये क्या है कि ये धर्म जो शीघ्र ही फैल गया। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। छात्रों, प्राचीन भारतवर्ष के अंदर जो प्रमुख धर्म थे कौन से? वैदिक धर्म था, सबसे प्राचीनतम धर्म था, आदि धर्म था, सनातन धर्म था। कौन था? वैदिक धर्म था, जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, भारतवर्ष के अंदर, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक ही धर्म विद्यमान था। कौन सा? वैदिक धर्म। और इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले से ही ये विकसित था। और जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध द्वारा जो स्थापना की गई इसका, तो भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है इसके विपक्ष के अंदर, अर्थात इसकी प्रतिस्पर्धा करने वाला, इसको टक्कर देने वाला कोई धर्म नहीं था। और नियम जो इसके अत्यंत सरल थे, सरल नियम होने के कारण तथा जो प्रतिस्पर्धी धर्मों के अभाव के कारण क्या है कि ये लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना। छात्रों, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। तो बौद्ध धर्म को किसने राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार ने इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, इसने इसे संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा जो शिशु नाग वंश के शासक थे कौन थे? कालाशोक। शिशुनाग वंश का शासक कौन था? कालाशोक, इसने संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा कनिष्क, इसके अलावा मौर्य जो शासक थे कौन थे? अशोक। सम्राट अशोक ने इसे क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क प्रथम थे। इसने क्या किया कि इन्होंने भी जो इसे संरक्षण प्रदान किया। वर्धन वंश के शासक कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी संरक्षण प्रदान किया। तथा पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल तथा गोपाल। तो ये इस प्रकार के जो पाल वंश के शासक थे, इन पाल वंश के शासकों ने भी क्या किया कि इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो जिससे धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया, तो राजकीय संरक्षण प्राप्त हो जाने के बाद में जो ये धर्म है, कौन सा धर्म है? ये
जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म का क्या प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों जो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, किसका प्राप्त हुआ? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु का इससे संरक्षण प्राप्त हुआ। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक का इसे जो संरक्षण प्राप्त हुआ। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक मौर्य का इसे जो संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो कुषाण वंश के शासक है कनिष्क प्रथम, कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क प्रथम। तो कनिष्क प्रथम का जो इसे संरक्षण प्राप्त हुआ। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन का इसे संरक्षण प्राप्त हुआ। तथा पाल वंश के जो राजा थे धर्म गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल जैसे पाल वंश के राजाओं का भी इसे संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये लोकप्रिय हुआ। छात्रों भगवान बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व है। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। जो इनके उपदेशों को सुनकर जो इनके अनुयायियों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगी, तो भगवान बुद्ध के जो आकर्षक व्यक्तित्व के कारण भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शीघ्र हुआ। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार छात्रों भारतीय शासक सम्राट अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करने के लिए अपने प्रचारक भेजे। कहाँ भेजे उन्होंने? बर्मा के अंदर भेजे, श्रीलंका के अंदर भेजे, अफगानिस्तान के अंदर भेजे, नेपाल के अंदर भेजे उन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जो प्रचारक भेजे। इसी प्रकार से सम्राट कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पाल वंश के राजाओं ने भी जो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारकों को, बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध आचार्यों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों के अंदर भेजा, जिसके कारण ये धर्म जावा, कंबोडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, कोरिया, जापान ऐसे देशों के अंदर ये फैल गया। छात्रों तो इस प्रकार से छात्रों ये बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार होने के कारण भी बौद्ध धर्म क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। वैदिक धर्म का जटिल होना। छात्रों जो भारत का जो प्रमुख धर्म है वो है वैदिक धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, हिंसक यज्ञ होने लगे, धार्मिक अनुष्ठान, पशु बलि, कर्मकांड, हवन इत्यादि होने लगे तथा इसके कारण क्या हुआ कि लोग इसके प्रति निराश होने लगे। वैदिक धर्म के प्रति लोगों में उदासीनता आने लगी। ऐसे समय के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ और ये लोकप्रिय हो गया। छात्रों ब्राह्मणवाद व अंधविश्वासों से मुक्ति, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया, धार्मिक पाखंड आडंबरों का विरोध किया, हिंसक यज्ञों का इसने विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का जो विरोध किया। इसके कारण क्या हुआ कि ये धर्म अत्यंत ही लोकप्रिय हो गया। तो छात्रों जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के अर्थात जो ब्राह्मण धर्म था जिसे वैदिक धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म में धार्मिक जटिलताएं विद्यमान हो गई। इन जटिलताओं के चलते क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो छात्रों जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या है? सरल सिद्धांत होना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सरल होना, बौद्ध धर्म के लिए अनुकूल वातावरण का होना, बौद्ध धर्म का प्रचार जनभाषा पाली में होना तथा बौद्ध धर्म में समानता की भावना का होना, बौद्ध धर्म के सामने प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव होना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य, कुषाण, वर्धन तथा पाल वंश का इसे संरक्षण प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार होना, वैदिक धर्म का जटिल होना, ब्राह्मणवाद व अंधविश्वास से मुक्त होना, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का विरोध करना। तो इन कारणों के कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का अत्यंत ही लोकप्रिय हो गया। छात्रों अब जो हमारा पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारण अब ये बौद्ध धर्म है इतना लोकप्रिय हुआ, विदेशों के अंदर भी फैल गया तथा भारत से ये क्या विलुप्त होने लगा। इसका क्या कारण रहा, उसके कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो छात्रों बौद्ध धर्म के पतन के कारण देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन का जो कारण है छात्रों वो है आंतरिक दोष।
आंतरिक दोष। दूसरा कारण है बौद्ध संघों में स्त्रियों का, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश। स्त्रियों का प्रवेश। राजकीय संरक्षण में कमी। राजकीय संरक्षण में कमी। राजकीय संरक्षण में कमी। राजपूतों का उत्कर्ष। राजपूतों का उत्कर्ष। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म में विभाजन। विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। हिंदू प्रचारकों का प्रयास। हिंदू धर्म प्रचारकों का प्रयास। छात्रों, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के पतन के जो प्रमुख कारण क्या रहे? पतन के प्रमुख कारण थे आंतरिक दोष। बौद्ध धर्म में आंतरिक दोषों का व्याप्त होना, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश होना, राजकीय संरक्षण में कमी आना, राजपूतों का उत्कर्ष, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन, बौद्ध धर्म में विभाजन, विदेशी आक्रमण तथा हिंदू धर्म प्रचारकों का प्रयास। छात्रों, जो आंतरिक दोष बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म के अंदर आंतरिक दोष विद्यमान हो चुके थे। अब जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र ये प्रारंभ हो चुका था। अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर तथा पाखंड, इस प्रकार की गतिविधियों, इस प्रकार की गतिविधियां इसके अंदर होने लगी थी, जिसके कारण क्या है कि इसके बौद्ध धर्म के अंदर जो आंतरिक दोष विद्यमान हो गए थे। अब जो लोग थे, लोग बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन होने लगे। छात्रों, इसीलिए क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश। छात्रों, भगवान बुद्ध स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। स्त्रियों परंतु जो स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं देना चाहते थे। भगवान बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ के अंदर प्रवेश दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि आनंद को ये भी कहा कि अब ये जो धर्म है 500 वर्ष से अधिक समय तक और नहीं चल सकेगा। ये भी कहा छात्रों साथ में। तो छात्रों, तो बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देने के कारण क्या हुआ कि जो नैतिक पतन विद्यमान होने लगा तथा बौद्ध संघों के अंदर क्या था कि जो भिक्षु भिक्षुणियां थी वो जो अनैतिक गतिविधियों के अंदर लिप्त होने लगी। तो जिसके कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हुआ। राजकीय संरक्षण में कमी। छात्रों, प्राचीन समय के अंदर जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को हर्यक वंश ने जो राजकीय संरक्षण प्रदान किया, मौर्य वंश ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया, शिशुनाग वंश ने जो राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त जो सम्राट हर्षवर्धन ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया, पाल वंश के राजाओं ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। परंतु अब जो
बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा था। राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। राजपूतों का उत्कर्ष। छात्रों, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल है, ये राजपूत काल कहलाता है। राजपूत अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते थे। यह युद्ध प्रिय जाति थी, अर्थात लगातार जो विदेशी आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, उन आक्रमणकारियों को अहिंसा के माध्यम से नहीं रोका जा सकता था। अर्थात राजपूत राज्यों का जब उदय हुआ तब राजपूत राज्यों ने जो युद्ध प्रिय जाति थी और युद्ध द्वारा ही इन्होंने तुर्कों को भारत में प्रवेश करने से रोके रखा। तो छात्रों, राजपूत राजाओं ने जो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। छात्रों, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और गुप्त वंश, गुप्त, गंग, वाकाटक, सातवाहन, कण्व, शुंग, भारसेव, राजपूत, गुप्त, गंग, वाकाटक, सातवाहन, कण्व, शुंग, चालुक्य, नाग, राजपूत, चालुक्य, नाग जैसे राजवंशों का उदय हुआ छात्रों, और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। हिंदू धर्म का स्वर्णकाल, हिंदू धर्म का स्वर्णकाल, हिंदू क्रांति का काल गुप्त काल कहलाता है। गुप्त काल क्या कहलाता है? हिंदू क्रांति का काल, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल गुप्त काल कहलाता है। इसी प्रकार छात्रों, गुप्त वंश के राजाओं ने, गंग वंश के राजाओं ने, वाकाटक, सातवाहन, कण्व, शुंग, भारसेव, राजपूत, चालुक्य तथा नाग वंश के राजाओं ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण बौद्ध धर्म का क्या हुआ? पतन प्रारंभ हो गया। छात्रों, बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन होना। बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संघ में जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक जो पतन प्रारंभ हो गया छात्रों। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु जो भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण नहीं कर रहे थे, ऐसे कारण के अंदर क्या हुआ कि इनका नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। नैतिक पतन प्रारंभ होने के कारण बौद्ध धर्म का भी पतन प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म में विभाजन होना। छात्रों, जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म के अंदर द्वितीय संगीति कहां पर हुई थी? द्वितीय संगीति, बौद्ध संगीति कहां हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी छात्रों। कहां हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। और इस समय क्या हुआ कि बौद्ध संघ था, दो भागों के अंदर बट गया। स्तीवर, कौन सा? स्तीवर तथा महासंदिग्ध। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व कब हुई थी छात्रों? 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। और कहां हुई थी? वैशाली के अंदर ये हुई थी। और इसके अंदर बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म दो भागों के अंदर बट गया। स्तीवर्त था, बौद्ध संघ था, दो भागों के अंदर बटा। स्तीवर्त था महासंदिग्ध के अंदर। तो यहीं से क्या बौद्ध धर्म का जो टूटना प्रारंभ हो गया था। और इसके अतिरिक्त छात्रों की चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कब हुई थी छात्रों? ये हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कब हुई थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर स्थित है। तो कश्मीर के कुंडलवन के अंदर ये जो संगीत आयोजन हुई और इसके अंदर क्या हुआ? हीनयान व महायान, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। हीनयान व महायान किसके अंदर हुआ? हीनयान में महायान नाम से दो भागों के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो छात्रों, जब बौद्ध धर्म का दो धड़ों के अंदर बट गया तो उसका क्या है कि अब पतन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से छात्रों, बौद्ध धर्म के विभाजन के कारण द्वितीय संगीति के अंदर बौद्ध संघ स्तीवर तथा महासंधि के अंदर बट गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, उसके अंदर हीनयान में महायान, ये संप्रदाय के अंदर हीनयान में महायान संप्रदाय। कौन से संप्रदाय थे? दो संप्रदायों के अंदर संप्रदाय। तो हीनयान व महायान नाम के दो संप्रदायों के अंदर बौद्ध धर्म बट गया। संप्रदाय कौन से संप्रदाय थे? हीनयान व महायान। छात्रों, जो विदेशी आक्रमण भारत पर शक, कुषाण, मुरुंड,
सीथियन, तुर्क, अरब, हूण, मुगल। तो इस प्रकार के आक्रमणकारी थे। हूण आक्रमणकारियों ने, शक आक्रमणकारियों ने तथा मुर्ट आक्रमणकारियों ने, सीथियन आक्रमणकारियों ने, पहव आक्रमणकारियों ने, तुर्क आक्रमणकारियों ने, मुगल आक्रमणकारियों ने भारत पर लगातार आक्रमण किए और जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध विहार थे, बौद्ध चैत्य थे, बौद्ध विश्वविद्यालय थे, इन आक्रमणकारियों ने अपना निशाना बनाया, जिसके कारण क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण के कारण जो बौद्ध धर्म था वो नष्ट हो गया। तो छात्रों, किस किस के आक्रमण हो रहे हैं? शकों का आक्रमण हो रहा है, सीथियनों का आक्रमण हो रहा है, पहवों का आक्रमण हो रहा है, हूणों का आक्रमण हो रहा है, मुरुड का आक्रमण हो रहा है, तुर्क, अरब और मुगल का आक्रमण हो रहा है। तो ये जो विदेशी शक्तियां थी, इन विदेशी शक्तियों ने जब भारतवर्ष पर आक्रमण किया और इन्होंने क्या किया, हिंदू मंदिरों के साथ साथ में बौद्ध तथा जैन मंदिरों को भी इन्होंने क्या किया, अपना निशाना बनाया। तो छात्रों, जो इन्होंने इनके निशाने पर अर्थात इनके आक्रमण का सर्वाधिक शिकार कौन हुए? बौद्ध धर्म इनका शिकार हुआ, बौद्ध धर्म के लोग इनके शिकार हुए। इन्होंने बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया, बौद्ध विद्यालयों में इन्होंने आग लगा दी, बौद्ध विश्वविद्यालयों को इन्होंने जला दिया तथा बौद्ध ग्रंथों को जला दिया और लाखों बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने मार दिया। तो इसलिए छात्रों, तो बौद्ध धर्म का क्या विभाजन हुआ? छात्रों, हिंदू धर्म प्रचारकों का प्रयास। छात्रों, शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य व कुमारिल भट्ट। आदि गुरु शंकराचार्य व कुमारिल भट्ट ने जगह जगह जो बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ के अंदर पराजित किया और पराजित करने के कारण क्या हुआ कि हिंदू धर्म पराजित करके हिंदू धर्म की सर्वोच्चता एक बार पुनः स्थापित कर दी। तो इस कारण क्या हुआ छात्रों कि ये कारण भी जो बौद्ध धर्म का जो पतन का जो कारण सिद्ध हुआ। पतन के कारणों में छात्रों आंतरिक दोष, बौद्ध धर्म में आंतरिक दोष होने के कारण जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ। छात्रों, बौद्ध संघ के अंदर स्त्रियों का प्रवेश होने के कारण क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध भिक्षुणियां जो अपने बौद्ध धर्म के नियमों का उचित रूप से पालन नहीं कर पाए और बौद्ध धर्म का क्या हुआ कि पतन प्रारंभ हो गया। राजकीय संरक्षण में कमी। अब बौद्ध धर्म को जो हर्यक वंश मौर्य जो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु तथा मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक, पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन व पाल वंश के शासकों व कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क की तरह अब राजकीय संरक्षण इसे प्राप्त नहीं हो रहा था। राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने के कारण इसका क्या हुआ, पतन हो गया। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। राजपूत अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते थे और ये युद्ध प्रिय जाति थी और इन्होंने युद्धों द्वारा तुर्की आक्रमणकारियों को भारतवर्ष के अंदर प्रवेश करने से रोके रखा तथा छात्रों इन्होंने किसी भी प्रकार का बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। छात्रों, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू क्रांति का काल तथा हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल गुप्त काल कहलाता है। गुप्त राजाओं ने वैदिक धर्म को एक बार पुनः, वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म को एक बार पुनः भारतवर्ष के अंदर स्थापित कर दिया और गुप्त, गंग, वाकाटक, सातवाहन, कण्व, शुंग, भारशिव, राजपूत, चालुक्य तथा नाग जैसे राजवंशों ने जो वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया। वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान होने के कारण और बौद्ध धर्म को संरक्षण न देने के कारण बौद्ध धर्म का क्या हुआ कि पतन प्रारंभ हो गया। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन हो जाने के कारण भी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन। छात्रों, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली के अंदर 383 ईस्वी पूर्व के अंदर हुई थी। इस बौद्ध संगीति के अंदर स्तीवर तथा महासंधिक नाम से ये बौद्ध संघ का विभाजन हुआ। इसके अतिरिक्त चतुर्थ बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर सम्राट कनिष्क प्रथम के समय के अंदर कश्मीर के कुंडलवन के अंदर हुई। इसके अंदर हीनयान तथा महायान संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय? हीनयान तथा महायान संप्रदाय था। तो हीनयान महासंप्रदाय, महायान संप्रदाय के कारण क्या हुआ छात्रों
कि ये हीनयान और महायान संप्रदाय में ये धर्म बट गया। कौन सा धर्म था? ये बौद्ध धर्म बट गया। इसके कारण क्या हुआ कि विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का और हीनयान महायान धर्म संप्रदाय में बट गया और इसका पतन प्रारंभ हो गया। छात्रों, भारतवर्ष में हुन, शक, मुरुंड, शीकियन, कुषाण, तुर्क, अरब, मुगल जैसी कई विदेशी जातियों ने आक्रमण किया और जो आक्रमण किया तथा बौद्ध धर्म के बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया। बौद्ध विश्वविद्यालय तथा बौद्ध विद्यालयों में आग लगा दी तथा बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मारा, जिसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ। हिंदू धर्म प्रचारकों का प्रयास, आदि गुरु शंकराचार्य व कुमारी भट्ट नाम के जो हिंदू गुरु थे, हिंदू गुरुओं ने क्या किया कि बौद्ध विद्वानों को जगह जगह शास्त्रार्थों के अंदर पराजित किया तथा और हिंदू धर्म को की सर्वोच्चता को स्थापित किया। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। इन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांत पर आधारित, अहिंसा तथा सत्य के सिद्धांत पर आधारित बौद्ध धर्म की इन्होंने स्थापना की तथा इन्होंने भारतवर्ष के अंदर जो वैदिक धर्म में जो कर्मकांड, यज्ञ, हिंसक यज्ञ, ब्राह्मणवाद का प्रचलन था उसका इन्होंने विरोध किया। नारी स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिए। सरल नियम सिद्धांतों के होने के कारण, बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांतों के होने के कारण शीघ्र ही यह भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों के अंदर ये जो फैल गया। तो इस प्रकार से छात्रों, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्रों, इस प्रकार से ये हमारा आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।